कौन सा था, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन से अल्कोहल का प्रिपरेशन। अभी देखो एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो देयर आर टू मेथड्स, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वन वाज रिडक्शन एंड द सेकंड वन वाज एडिशन ऑफ या विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यू कैन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिडक्शन एल्डिहाइड या कीटोन का करते हैं, तो रिडक्शन करने के लिए यू नीड रिड्यूसिंग एजेंट, आपको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। रिड्यूसिंग एजेंट्स की अगर बात करें तो दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेते हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड बोलते हैं वीक रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स में आते हैं आपके पास H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम, H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, ये ले सकते थे हम, NaBH4 ले सकते हैं, Na ये ले सकते हैं, Na/C2H5OH, Na इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में आता है आपका AlAlH4, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, ऐसे होता है ये, Li प्लस AlH4 माइनस, इस टाइप से होते हैं, कॉम्प्लेक्स है ये। IUPAC नेम क्या होगा इसका, इस कॉम्प्लेक्स का, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, तो ये उसमें भी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाले में। खैर AlAlH4 ये इस टाइप से होता है, देखो आपको ये बताया AlH3 एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो Al+3 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे H AlH3 हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है ही, एक हाइड्रोजन को और ले लिया तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज, और इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्लस लगा दिया साथ में, तो ये बेसिक कंपाउंड। एक अल्कोहल, मतलब इस प्रकार से सीरीज बना लीजिएगा, सबसे पहले आपने लिखा अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, इस टाइप से चलता है। यानी अगर इसका रिडक्शन करेंगे तो ये बनेगा, इसका रिडक्शन करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। यानी एक स्टेप अगर जंप करता है तो वीक, और अगर मतलब डायरेक्ट आता है इससे ये बना, वीक से हो जाएगा, इससे यहाँ आना है तो वीक से हो जाएगा, लेकिन अगर इससे डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचना है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर हम बैक में चलते हैं, बैक का ना रिड्यूस हो रहे हैं पीछे, इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ चले तो किसकी जरूरत पड़ेगी, बोलो रिड्यूसिंग एजेंट की। यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, बोलो क्या जरूरत पड़ेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की। और अगर यहाँ से वापस पहुँचना है तो क्या बनेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाले की जरूरत पड़ेगी, इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, यूनिट के हिसाब से याद कर लो, यूनिट जैसे जिस प्रकार से चलती हैं आपकी, पहले अल्कोहल है, फिर एल्डिहाइड कीटोन है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस टाइप से आगे बढ़ना है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का किया कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर इससे डायरेक्ट करना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इस हिसाब से हमें करना है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, बोलो एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल का क्या करना है, रिडक्शन करना है, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन में मैंने ले लिया HC+OH, दिस इज मिथेनल, है ना, फॉर्मल्डिहाइड, इसको ट्रीट किया H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल के साथ। तो H2 निकिल के साथ करेंगे तो क्या होगा, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो इट विल बी CH3 एंड व्हाट, CH3OH। समझ में नहीं आया, H यहाँ पे और H यहाँ पे, एडिशन ही तो है एक टाइप से, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो हाइड्रोजन का एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे, तो CHH CH3 एंड OH CH3OH। बोलो समझ में आया। चलो भाई इसको दोबारा से डबल बॉन्ड। अगर मान लीजिए आई एम टेकिंग, अच्छा नंबर ऑफ कार्बन नहीं बढ़ता इसमें, डायरेक्ट पूछता है मिथेनल से ये बनाओ तो कार्बन नहीं बढ़ता, जस्ट एडिशन होता है। C+OH, इसका अगर मैं करता हूँ, मान लीजिए मैंने कोई भी ले लिया इसमें से, मान लीजिए मैंने ले लिया NaBH4, तो क्या बनेगा बताओ, CH3 CH2OH, H यहाँ पे, H यहाँ पे,
अच्छा, NaBH4 में थोड़ा सा अलग टाइप से होता है। NaBH4 का भी स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, Na प्लस B H इस टाइप से होता है। ये जो है ना, ये स्पीसीज ये हाइड्राइड आयन देती है H-1, और ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। अब हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल है, उसका अटैक होगा यहाँ पे, और उसके बाद बॉन्ड का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हाइड्राइड अटैक से रिएक्शन होती है इसमें, ये ध्यान रखना आपको। तो क्या हुआ, हाइड्राइड ने यहाँ अटैक किया तो इट विल बी CH3 CH2 और O-, ये बॉन्ड चला जाएगा ना ऊपर। अरे भाई इसने यहाँ पे अटैक किया, ये वाला यहाँ टूटा, क्या बना बताओ, CH3 CH2O-। नहीं आया समझ में? ठीक है, और इसी से क्या होता है आगे, अल्कोहल बनता है फिर। तो मेन है इसमें ध्यान रखना, हाइड्राइड से रिएक्शन होती है, हाइड्राइड अटैक होता है। तो NaBH4 से ये बन गया। ध्यान में रखने के लिए आपने कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, इसका मतलब आपको डबल बॉन्ड के ऊपर H यहाँ डालना है, H यहाँ डालना है, डबल बॉन्ड के ऊपर आपको H डालना होता है। जैसे मान लीजिए आई एम टेकिंग डबल बॉन्ड O, और इसमें डाल दिया मैंने सपोज H2 प्लेटिनम या NaBH4 या सोडियम इथेनॉल। तो क्या होगा, बॉन्ड को हटाओ यहाँ से और H, और एक H यहाँ पे। अब बॉन्ड हटा दिया तो इसमें H लगाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज साइक्लोहेक्सेनोल। मान लीजिए मुझे ना कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है, आई एम टेकिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, सपोज एक एग्जांपल ले लिया मैंने COOH, CH3COOH, और इसमें डाल दिया मैंने, अभी ये डालूंगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, वीक वाला डालूंगा तो देयर विल बी नो रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग डालना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, LiAlH4, LiAlH4, तो क्या बन जाएगा बोलो, डायरेक्ट अल्कोहल। तो इट विल बी, ध्यान रखना 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का ही अल्कोहल बनाना है, CH3 CH2OH, समझ गए, प्लस में H2O तो बनेगा ही बनेगा। तो ये क्या था हमारा रिडक्शन। ठीक है, इसमें भी काफ़ी लूप होल्स हैं। जैसे मान लिया मैकेनिज्म इसका एक दिन करवा देंगे डिटेल में, या कल ही कर लेंगे मैं इसकी डिटेल स्टडी भी, इनका रिडक्शन मैकेनिज्म क्या है, या फिर आपका इसका रिडक्शन मैकेनिज्म क्या है, या फिर डबल बॉन्ड को कौन सा अफेक्ट करता है LiAlH4 में से या NaBH4 में से। तो उन सबको हम एक नेक्स्ट उसमें कर लेंगे लेक्चर में। तो फिलहाल समझ में आया फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन। तो NCERT के अकॉर्डिंग मतलब कौन सा था, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन से अल्कोहल का प्रिपरेशन। अभी देखो एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देयर आर 2 मेथड्स, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट वन वाज रिडक्शन एंड द सेकंड वन वाज एडिशन ऑफ या विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यू कैन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिडक्शन एल्डिहाइड या कीटोन का करते हैं। तो रिडक्शन करने के लिए यू नीड रिड्यूसिंग एजेंट, आपको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। रिड्यूसिंग एजेंट्स की अगर बात करें तो 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेते हैं। वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड बोलते हैं वीक रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स में आते हैं आपके पास H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम, H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, ये ले सकते थे हम। NaBH4 ले सकते हैं, Na ये ले सकते हैं, Na/C2H5OH, Na इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में आता है आपका LiAlH4, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ऐसे होता है ये Li प्लस AlH4 माइनस, इस टाइप से होता है, कॉम्प्लेक्स है ये। IUPAC नेम क्या होगा इसका, इस कॉम्प्लेक्स का, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। तो ये उसमें भी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाले में। खैर LiAlH4 ये इस टाइप से होता है। देखो आपको ये बताया AlH3 एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो Al+3 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे H AlH3 हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है ही, एक हाइड्रोजन को और ले लिया तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज, और इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्लस लगा दिया साथ में। तो ये बेसिक कंपाउंड।
अल्कोहल, मतलब इस प्रकार से सीरीज बना लीजिएगा। सबसे पहले आपने लिखा अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, इस टाइप से चलता है। यानी अगर इसका रिडक्शन करेंगे तो ये बनेगा, इसका रिडक्शन करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। यानी एक स्टेप अगर जंप करता है तो वीक, और अगर मतलब डायरेक्ट आता है इससे ये बना, वीक से हो जाएगा, इससे यहाँ आना है तो वीक से हो जाएगा। लेकिन अगर इससे डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचना है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर हम बैक में चलते हैं, बैक का ना रिड्यूस हो रहे हैं पीछे, इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ चले तो किसकी जरूरत पड़ेगी, बोलो रिड्यूसिंग एजेंट की। यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, बोलो क्या जरूरत पड़ेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की। और अगर यहाँ से वापस पहुँचना है तो क्या बनेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाले की जरूरत पड़ेगी। इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, यूनिट के हिसाब से याद कर लो, यूनिट जैसे जिस प्रकार से चलती है आपकी, पहले अल्कोहल है, फिर एल्डिहाइड कीटोन है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस टाइप से आगे बढ़ना है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का किया कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर इससे डायरेक्ट करना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसके हिसाब से हमें करना है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, बोलो एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल का क्या करना है, रिडक्शन करना है, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन में मैंने ले लिया HC+OH, दिस इज मिथेनल, है ना, फॉर्मल्डिहाइड। इसको ट्रीट किया H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल के साथ। तो H2 निकिल के साथ करेंगे तो क्या होगा, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो इट विल बी CH3 एंड व्हाट, CH3OH। समझ में नहीं आया, H यहाँ पे और H यहाँ पे, एडिशन ही तो है एक टाइप से, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो हाइड्रोजन का एक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे, तो CHH CH3 एंड OH, CH3OH। बोलो समझ में आया। चलो भाई इसको दोबारा से डबल बॉन्ड। अगर मान लीजिए आई एम टेकिंग, अच्छा नंबर ऑफ कार्बन नहीं बढ़ता है इसमें, डायरेक्ट पूछता है मिथेनल से ये बनाओ तो कार्बन नहीं बढ़ता, जस्ट एडिशन होता है। C+OH, इसका अगर मैं करता हूँ, मान लीजिए मैंने कोई भी ले लिया इसमें से, मान लीजिए मैंने ले लिया NaBH4, तो क्या बनेगा बताओ, CH3 CH2OH, H यहाँ पे, H यहाँ पे। अच्छा NaBH4 में थोड़ा सा अलग टाइप से होता है, NaBH4 का भी स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, Na+BH, इस टाइप से होता है। ये जो है ना, ये स्पीसीज, ये हाइड्राइड आयन देती है H-1, और ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। अब हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल है, उसका अटैक होगा यहाँ पे, और उसके बाद बॉन्ड का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हाइड्राइड अटैक से रिएक्शन होती है इसमें, ये ध्यान रखना आपको। तो क्या हुआ, हाइड्राइड ने यहाँ अटैक किया तो इट विल बी CH3 CH2 और O-, ये बॉन्ड चला जाएगा ना ऊपर। अरे भाई इसने यहाँ पे अटैक किया, ये वाला यहाँ टूटा, क्या बना बताओ, CH3 CH2O-। नहीं आया समझ में, ठीक है। और इसी से क्या होता है आगे, अल्कोहल बनता है फिर। तो मेन है इसमें ध्यान रखना, हाइड्राइड से रिएक्शन होती है, हाइड्राइड अटैक होता है। तो NaBH4 से ये बन गया। ध्यान में रखने के लिए आपने कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, इसका मतलब आपको डबल बॉन्ड के ऊपर H यहाँ डालना है, H यहाँ डालना है, डबल बॉन्ड के ऊपर आपको H डालना होता है। जैसे मान लीजिए आई एम टेकिंग डबल बॉन्ड O, और इसमें डाल दिया मैंने सपोज H2 प्लेटिनम या NaBH4 या सोडियम इथेनॉल, तो क्या होगा, बॉन्ड को हटाओ यहाँ से और H, और एक H यहाँ पे। अब बॉन्ड हटा दिया तो इसमें H लगाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज साइक्लोहेक्सेनोल। मान लीजिए मुझे ना कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है, आई एम टेकिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, सपोज एक एग्जांपल ले लिया मैंने COOH, CH3COOH, और इसमें डाल दिया मैंने, अभी ये डालूंगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, वीक वाला डालूंगा तो देयर विल बी नो रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग डालना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, LiAlH4, LiAlH4, तो क्या बन जाएगा बोलो, डायरेक्ट अल्कोहल। तो इट विल बी, ध्यान रखना 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का ही अल्कोहल बनाना है, CH3 CH2OH, समझ गए, प्लस में H2O तो बनेगा ही बनेगा। तो ये क्या था हमारा रिडक्शन,
ठीक है, इसमें भी काफ़ी लूप होल्स हैं। जैसे मान लिया मैकेनिज्म इसका एक दिन करवा देंगे डिटेल में, या कल ही कर लेंगे मैं इसकी डिटेल स्टडी भी, इनका रिडक्शन मैकेनिज्म क्या है, या फिर आपका इसका रिडक्शन मैकेनिज्म क्या है, या फिर डबल बॉन्ड को कौन सा अफेक्ट करता है LiLH4 में से या NaBH4 में से, तो उन सबको हम एक नेक्स्ट उसमें कर लेंगे लेक्चर में। तो फिलहाल समझ में आया फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन। तो NCERT के अकॉर्डिंग